हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 30। जी हाँ, और ये लास्ट एपिसोड हमने देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे आबू पीस ने लेकिन अपने बयान से मुकरने की वजह से माबते आमून को सज़ा नहीं हो पाई थी मुकम्मल। और उसका रीज़न शायद यही था क्योंकि रास्ते में जो माबते आमून का वो जो एक और बंदा था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट उसने शायद ये कहा था कि उसके बीवी बच्चे खतरे में होंगे। शायद वो इमोशंस की वजह से आके आबू पोपिस ने ये बयान कर दिया और फाइनली आज शायद उसे सज़ा होने वाली है सबके सामने। तो वो होने वाला है, मगर मुझे देखना है जुलेखा का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि वो वाला एस्पेक्ट भी मुझे देखना है। बट आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे रिएक्शन वीडियोस पे। और अभी आपके त्यौहार चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी होली आ रही है। वैसे आई एम फीलिंग अ बिट गुड, बेटर एंड गुड टुडे। हाउएवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम है भाई, बहुत सारा काम करना है, बट आप लोगों के लिए भी तो फुर्सत निकालना ज़रूरी है। तो आउट ऑफ ऑल दैट मैं आपके लिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट ज़रूर कंप्लीट कर रही हूँ शाम में। सो प्लीज़ आइए शुरू करिए इस सीरीज़ को मेरे साथ, और उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ डेफिनेटली देखते ही हैं। तो भाई शुरू कर रहे हैं एपिसोड को। आपू पीस जनाब फरमानवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमानवा और उनके अहले खाना के इक़दाम कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमानवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता दार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे, और इसका जिस्म चील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हुनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा, और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यक्ता तक पहुंचने की राह में हाइल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मारने की कोशिश की है। माबद पर लानत हो आमून होता पुतिफार पर। तुम हक बजानिब हो, तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ता दार पर लटकना चाहिए था। कर डालो, इसने आमून को मारने की कोशिश की है।
काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पैगंबर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बीनारूस, अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके? एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ता-ए-दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। I can't even imagine also. युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपोपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था। सुबह से उसी के हक में दुआ गो हूँ। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। बीनारूस भी आज़ाद हो गया है और जनाब फरमारवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाजों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आपोपीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने अज खुद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आपोपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगोई कैसे की युजारसीफ?
सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूं कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशिंगोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाबे युजार सीफ, कोई और नहीं, ताजा जादूगरी और पेशिंगोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। जावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युदारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े थरते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े साहिर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मग़फ़िरत फरमा। तो बड़े कैसे से लोग हैं यार, ये तो कैसी सी सजा है। खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा ही मंजर ख्वाब में देखा था और युजार सीफ ने उसे बताया था वो ऐसे ही मौत मारा जाएगा। दूर हट जाओ मरूज परिंदो, आखिर मेरे शोहर को क्यों नीचे नहीं उतार देते? छोड़ दो इसे। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। आखिर इसे नीचे क्यों नहीं उतार देते? इसकी लाश पर तो रहम करो। क्योंकि यही है, दार पर यूं ही लटका रहे। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। लाश
नाना को इन बच्चों ने मेरे शौहर को मार डाला। खुदाओं की नाना को, आकाओं पर, आमूल होकर और पुती पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। हो जाओ, सब्र करो, जो होना था सब हो गया। हम बेबस हैं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। God. कैदी निनिफर की इब्ता आजाद है। अभी तो बोला था। मैं आजाद हूँ। अरे मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। तुम बहुत बड़े जादूगर हो यूसुफ सिफ। पूरे मिस्र में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुम 12 साल पहले चोरी और दीगर बहुत सी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में कैद हुए थे और तादम मर्ग तुम्हें जिंदान में ही रहना था। लेकिन कायनाने माबद आमून की दरखास्त पर तुम्हें आजाद किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि तुम राह रास्त पर आ जाओगे और बजाय शरंगेजियों के माबद आमून की खिदमत अंजाम दोगे। उम्मीद करता हूं कि कायनान की ये आरजू पाया तकमील को पहुंचे। समझ जाओ। यूसुफ की ये बात भी सच साबित हो गई। इसके लिए मेरी अकीदत व ईमान में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम निशानियां उसके पैगंबर खुदा होने की वाज़ेह दलील हैं। गॉड, तो जैसे कि यूसुफ ने बोला था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और सबसे जो डरावना पार्ट इसमें था वो था कि हाफू पीस की जिस तरह से मौत की गई थी, मतलब आई कैंट इमेजिन वो नीचे से पैरों की नसें काट के और इस तड़पती हुई हालत में एक इंसान को छोड़ देना। और जिस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और नबी यूसुफ की बिल्कुल सारी जो कही बातें थी बिल्कुल एज इट इज़ सारी चीज़ें होती रहीं। तो आई मीन थोड़ा सा अजीब सा एपिसोड था। मन थोड़ा सा मेरा वाकई ख़राब हुआ है इसे देखने के बाद स्टार्टिंग में, बट उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी। बस यस, जो उन्होंने दूसरी बात बोली निनिफर की आज़ादी की, वो भी इतनी जल्दी लागू हो गई। और इसको देख के लोगों का जो ईमान बढ़ रहा है उनकी तरफ और जो पैगम्बरी खुदा होने का जो एक हकीकत सामने आ रही है लोगों की, वो कहीं ना कहीं कमाल की है। और अब मैं बस यही चाह रही हूँ कि बहुत जल्द नबी यूसुफ भी बाहर आएँ और हमें उनके नए नए चमत्कार देखने को मिले, नई नई और चीज़ें देखने को मिली, ज़्यादातर लोगों की वो और मदद कर पाएँ। वो देखने में मुझे और मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छा लगेगा और मज़ा आ रहा है। स्टे ट्यून्ड, अगली पार्ट बहुत जल्दी ही आ रहा है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्ती, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।